गाइस आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। गाइस इस पूरे चैप्टर में हम राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। गाइस इसके लिए पहले हमें कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा गाइस। तो इसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है पहले देखते हैं। थीटा साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है गाइस? कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और गाइस टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गाइस इतना हुआ। अब गाइस परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है गाइस, उसके लिए हम क्या देखें। जैसे हमारा थीटा ए हुआ, थीटा ए भी हो सकता है गाइस, ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू जो होती है वह 90 से छोटी होती है, 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि गाइस ये 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों कितने होंगे? 90 से छोटे होंगे ना, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो इसलिए ये दोनों 90 से छोटे होंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा छोटी रहती है। अब जैसे ये थीटा लिया हमने, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर गाइस वो होता है जो थीटा के सामने वाली साइड हो। मतलब थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये ये परपेंडिकुलर हुई यहाँ पर। और थीटा जिस पे लगा हुआ है, मतलब थीटा एंगल जिस पर है, थीटा इस पे है, तो ये बेस हुआ गाइस। अब हाइपोटेन्यूज वो होती है जो सबसे बड़ी होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी। परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते रहते हैं। अब गाइस अगर थीटा ए हो, अगर गाइस थीटा ए हो तो हमारे परपेंडिकुलर क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? ए वाली। तो इस बार ए परपेंडिकुलर हुई। और बेस क्या होगा? जिस पे थीटा एंगल है, तो बेस ए हुआ गाइस। तो हम ऐसे ही परपेंडिकुलर और बेस को निकालते हैं गाइस। तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये सब याद करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक चलिए देखते हैं। जैसे साइन कॉस टैन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये होता है पी अपॉन एच बी, ये होता है गाइस। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे जैसे पी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसे आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं गाइस। अब गाइस साइन थीटा पी अपान एच, मतलब पी से परपेंडिकुलर अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बी अपान एच, ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। गाइस इसके लिए क्या होगा? एच बी अपान पी ये होता है गाइस। पर गाइस आपको ये पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ फार्मूलेज हैं, उसको आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा साइन कॉस टैन से ही काम चल जाता है गाइस। इसीलिए हम इन सब की वैल्यूज़ को याद नहीं करते। बस इन तीनों की वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, बस आपके लिए बढ़िया रहेगा गाइस। अब गाइस कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम लर्न करके इन सब की वैल्यूज़ को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूलाज क्या हैं चलिए देखते हैं। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपान कॉसेक थीटा। तो अगर हम यहाँ पर पी, साइन थीटा क्या है? पी अपान एच, ये हुआ। मतलब 1 अपान कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी अपान एच। तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी गाइस? यहाँ से कॉसेक थीटा आएगा एच अपान पी, क्योंकि रेसिप्रोकल जब करेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो इतना हुआ। अब गाइस कॉस की क्या वैल्यू होती है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। इतना हुआ। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? बेस अपान हाइपो। तो इतना हुआ। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आएगी एच अपान बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान बेस। इतना हुआ गाइस। अब गाइस टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टैन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपान कॉट थीटा। तो ए क्या आएगा? ए आएगा पी अपान बी था,
tan थीटा, तो यहाँ से cot थीटा आएगी, cot थीटा की वैल्यू आएगी b/b। अब गाइस एक और बात कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है, tan थीटा वह sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है गाइस, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है गाइस। सो गाइस ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसके बाद एक्सरसाइज 8.1 आपको इजी लगेगा गाइस। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही।